नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव एडिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे समाचार के बारे में। समाचार जो अक्सर आप अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार जो अक्सर आप देखते हैं टेलीविजन पर या सुनते हैं रेडियो पर मित्रों, आज हम समाचार की बात करेंगे और समाचार का संबंध यहाँ पर हम बताने वाले हैं समाचार पत्रों से। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि समाचार का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या अवधारणा है, इसकी क्या परिभाषा है। इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में, साथ ही साथ ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हैं। आपको बताना चाहूंगी कि पत्रकारिता से इनका बहुत गहरा संबंध रहा है। इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्रों में काम किया है और अपनी सशक्त लेखनी द्वारा सबको हमेशा एक रोचक जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आज भी इनके कह सकते हैं कि इन्होंने जितना भी इनके पास ज्ञान है उसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाचार है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा और इसकी परिभाषा क्या है, जानने की कोशिश करते हैं हमारे आज के गेस्ट, हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक कुमार से। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीईसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में। जानने की कोशिश करते हैं आप ही के द्वारा कि आखिर समाचार है क्या। थैंक यू गीतिका जी, आपने सीईसी ने मुझे मौका दिया, इसके लिए सीईसी का और डायरेक्टर का शुक्रिया। देश में आज इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, लॉ सहित ऐसे सैकड़ों क्षेत्र है जिसमें युवाओं की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। इन्हीं क्षेत्रों में से एक पत्रकारिता भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर युवा पीढ़ी का सबसे ज़्यादा रुझान है। इस क्षेत्र का ग्लैमर और उसका प्रभाव युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। यही एक कारण है जिसके कारण देश के हर यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट स्थापित हो गए हैं और इवन देश में अब जो कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटीज बनाने की बातचीत चल रही है। ये बेसिकली देश में सूचनाओं की जो भूख है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में जो पाठक, दर्शक, श्रोता पिछले कुछ समय में देश में पैदा हुए हैं, जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। बेसिकली पत्रकारिता कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम करे। ये ऑड आवर जॉब है। तो पत्रकारिता को करियर के रूप में अपनाने वाले विद्यार्थियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस पत्रकारिता के पेशे में जाने से पहले ये जान ले कि पत्रकारिता है क्या। सिर्फ अच्छा बोलना और लिखना ही पत्रकारिता नहीं है। कुछ लोगों का ये भ्रम है कि वो बोलना अच्छा जानते हैं, वो लिखना अच्छा जानते हैं तो एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल और राइटिंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद भी अच्छा पत्रकार वही हो सकता है जो हमेशा अपडेट रहता है, जो चीज़ों को समझता है, जिसके पास नॉलेज फॉर न्यूज़ है। ग्लैमर की चकाचौंध के कारण ही पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखना, मैं ये कहूँगा कि ये सही नहीं है। पत्रकारिता में आने से पहले विद्यार्थियों को इस पेशे के बारे में ठीक से समझ लेना चाहिए। कार्विन हेराल्ड समाचार पत्र के संपादक हैं। उनका कहना है कि ऐसे रिपोर्टर व संपादकों की तलाश हमेशा अखबारों को रहेगी जो मेहनती हैं, लगनशील हैं और हर ओड आवर में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए बेसिकली समाचारों की समझ होना जरूरी है। देश में अधिकतर समाचार पत्रों या समाचार चैनलों में नियुक्ति के दौरान इंटरव्यू बोर्ड जनरली आजकल सवाल यही करता है कि आज की जो पीढ़ी पत्रकारिता में आ रही है उसको समाचारों की समझ नहीं है, उसको समसामयिक घटनाओं के बारे में जानकारियां नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में अखबार और टेलीविजन चैनल हमारे पास होने के बावजूद भी ना तो जो युवा पीढ़ी है अखबार पढ़ती है और ना इतना ज़्यादा टेलीविज़न देखती है। तो मैं आज आपको समाचार क्या है, समाचार अर्थ क्या है, परिभाषा, अवधारणा, इन सारे विषयों पे आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। बेसिकली जर्नलिज्म इज अबाउट टेलिंग रियल लाइफ स्टोरीज and explaining the world beyond a person's direct experience. Good journalists shine light where the public cannot see. They bring knowledge where there was ignorance. पत्रकारिता वास्तव में लोगों को उनकी समस्याओं, सफलताओं, कठिनाइयों, मुद्दों एवं विचारों का वर्णन उन लोगों तक करने की विधा है जो उस घटना व विषय तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच सकती। जिन घटनाओं व मुद्दों को आम आदमी नहीं देख पाता उन्हें एक पत्रकार
एक आम आदमी को बताता है। पत्रकार लोगों को अज्ञान से ज्ञान की तरफ लोगों को जागरूक करने का काम करता है। पत्रकारिता बेसिकली लोगों को एजुकेट, एंटरटेन, इन्फॉर्म करने की एक विधा है। पत्रकार सूचनाओं का संवाहक है, वह समाचारों और सूचनाओं का संवाहक है। वह सूचनाओं को एकत्रित करता है और सभी तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में रखता है और उन घटनाओं को यथार्थ, सत्यपरक, ऑब्जेक्टिव तरीके से पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के समक्ष पेश करता है। इसलिए एक पत्रकार से हमेशा यह अपेक्षा की जाती है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च आदर्शों को स्थापित करते हुए वह अपने कार्य को पारदर्शिता व पूरी निष्ठा के साथ करे। हमारे देश में हाल ही के वर्षों में एक तरह की मीडिया क्रांति आई है और समाचार माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। भारत जैसे जैसे विशाल और विकासशील समाज में आज मीडिया के हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एफएम स्टेशन, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन, केबल, डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। नए मीडिया का प्रयोग बड़े व्यापक तरीके से देश में होने लगा है। समाचार, प्रचार व मनोरंजन के बीच अब कोई अंतर नहीं रह गया है। समाचारों में मनोरंजन को घुसाने की कोशिश की जा रही है। गंभीर समाचारों को मनोरंजक तरीके से पेश किया जा रहा है। समाचार क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। समाचार माध्यमों की प्राथमिकताएं निरंतर बदल रही हैं। ऐसे में समाचार की परिभाषाएं भी बदल रही हैं। कई बार ऐसा लगता है कि समाचारों के केंद्र में आम आदमी की बजाय अब सेलिब्रिटीज हो गए हैं। समाचारों के पर्याय सेलिब्रिटीज बन गए हैं। समाचारीय घटनाओं की परिभाषाओं में भी बदलाव आ रहा है। कुछ विशेष घटनाओं से संबंधित समाचारों को जरूरत से ज्यादा दिखाया जाता है और कुछ समाचार पर्दे से गायब हैं। तो किस घटना को आप समाचार कहेंगे? अब समाचार को अचार की तरह खट्टा मीठा बनाकर, हल्का फुल्का बनाकर पेश किया जा रहा है। ऐसे में समाचार वास्तव में है क्या, यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। समाचारों की मांग क्यों बढ़ रही है? समाचार एक ऐसा उत्पाद है जिसकी आज दुनिया में सबसे ज्यादा मांग है। दुनिया का हर व्यक्ति धर्म, जाति, संस्कृति, राष्ट्रीयता की दीवारों को तोड़कर दुनिया भर में घट रही घटनाओं को जानना चाहता है। वह दुनिया में हो रहे बदलाव को समझना चाहता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन पर हम जो भी समाचार सुनते, देखते व पढ़ते हैं वे इंसान के जीवन की यथार्थ कहानियां हैं। समाचार क्या है? कौन सी घटनाएं समाचार बन सकती हैं, कौन सी घटनाएं समाचार नहीं बन सकती? यह कौन तय करेगा कि यह घटना समाचार है और यह घटना समाचार नहीं है? न्यूज इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टर्म. It is different thing to different people. It is information, and today media are in the information business. What is news? Today might not be news tomorrow. What is news in one geographic area is not necessarily in another area. A car accident may be a big news story for a local newspaper, but it may not be the important news for a national daily of Delhi. News is that is always changes. समाचार कैसे बनता है, इसे जानने से पहले इसकी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति खुद को अपडेट करने के लिए रेडियो सुनता है, टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, सूचनाओं की भूख को पूरा करने के लिए कई अन्य समाचार माध्यमों का प्रयोग करता है। अखबार क्यों पढ़ा जाता है? टीवी व रेडियो क्यों देखा व सुना जाता है? घंटों हम इंटरनेट पे क्यों बिताते हैं? जिस दिन हम कोई नई जानकारी नहीं मिलती, उस दिन हमें आधा अधूरा सा दिन या नीरस सा जीवन लगता है। सूचना, जानकारियां व समाचारों का जानना व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा है। हर व्यक्ति खुद को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़े रखना चाहता है। इसलिए सामाजिक जुड़ाव के लिए उसे तरह तरह की सूचनाओं, तरह तरह के अनुभवों, मानवीय जीवन की कहानियों की आवश्यकता पड़ती है। और ये सारी कहानियां, ये सारे अनुभव उसको अखबार से मिलते हैं, उसको टेलीविजन से मिलते हैं, उसको रेडियो से मिलते हैं, इसीलिए वो अखबार पढ़ता है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो सोमवार का अखबार मंगलवार को पढ़ना पसंद करता है। कोई व्यक्ति विशेष सूचना के लिए हो सकता है कि मंगलवार का अखबार या सोमवार का अखबार मंगलवार को पढ़े, लेकिन ऐसा डेली नहीं होता। समाचार कोई तात्कालिक घटना है। वह आज तो समाचार हो सकती है, लेकिन कल वह इतिहास का हिस्सा होगी। दुनिया में समाचार की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अगर आप 100 लोगों से पूछें कि समाचार की परिभाषा क्या है, सब लोग अपनी जरूरत के अनुसार समाचार को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। सो देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ न्यूज। न्यूज को डिफाइन नहीं किया जा सकता, न्यूज को एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि समाचार बेसिकली लोगों के जीवन की यथार्थ कहानियां हैं।
इस सवाल का सर्वमान्य जवाब दुनिया में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। समाचार पत्रों से शुरू होकर मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो व इंटरनेट, ब्लॉग, मोबाइल, फेसबुक व ट्विटर तक आते आते समाचार की परिभाषा व उसके उपयोग में निरंतर बदलाव आया है। आज पाठकों, दर्शकों व श्रोताओं की संख्या करोड़ों में है। उनकी समाचारों को प्रयोग करने संबंधी आदतें बदल रही हैं। ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर व जवाब निरंतर जटिल होता जा रहा है कि समाचार क्या है। माध्यमों की प्रस्तुति व पाठकों की रुचि सहित कई ऐसे कारण हैं जिनके फलस्वरूप कोई ये घटना समाचार मूल्यों की कसौटी पर खरा उतरती है और कोई घटना समाचार मूल्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतरती। किसे कहें समाचार? क्या वे सभी घटनाएं समाचार हैं जिनके बारे में हमें अब तक जानकारी नहीं है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं? क्या वो घटनाएं समाचार हैं? क्या वही समाचार है? क्या समाचार उसे कहा जाए जो रुचिकर हो, या समाचार उसे कहा जाए जो अरुचिकर हो? किसी साधारण घटना को समाचार कहेंगे या किसी असाधारण घटना को समाचार कहेंगे? क्या समाचार वह है जिसे पत्रकार मानता है? क्या समाचार वह है जिसे पाठक मानता है? क्या समाचार वह है जिसे मालिक मानता है? समाचार क्या है? आखिर किसे समाचार कहा जाए और किसे न कहा जाए, इसका चयन व निर्णय करना ही नई सदी की पत्रकारिता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। किसी के लिए फार्मूला 1 रेस कार समाचार हो सकता है, किसी के लिए प्याज व टमाटर के भाव समाचार हो सकते हैं। आए दिन लोग, आम आदमी पत्रकारिता और पत्रकार पे सवाल करते हैं कि आजकल जिस तरह के समाचार पत्रों और जन माध्यमों में दिखाई पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनका चयन करने का जो दायरा है, उनका जो दायरा है वो बदल रहा है, जिसके कारण असल जो घटनाएं हैं जीवन की वो समाचार की शक्ल में हमारे सामने नहीं आ पाती। बहुत सारी, कुछ लोग कहते हैं कि समाचार को क्रिएट भी किया जा सकता है। तो समाचार क्या है? आदमी जब कुत्ते को काटे, क्या तभी समाचार है? समाचार की सबसे प्रचलित परिभाषा है। न्यूयॉर्क सन के संपादक रहे हैं जॉन बी बोगार्ट। उन्होंने कहा था कि when dog bites a man, that is a news, that is not a news because it happens so often. But if man bites a dog, that is news because it is unusual. क्या समाचार को हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे? कुत्ता आदमी को काटता है तो वह समाचार नहीं है, लेकिन आदमी अगर कुत्ते को काटता है तो वह अनोखी घटना है, इसलिए वह समाचार है। लेकिन आज के संदर्भ में मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें समाचार हैं। समाचार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे सभी सूचनाएं व घटनाएं जिसके बारे में आपको अब तक जानकारी नहीं है, ऐसी सभी घटनाएं समाचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पत्रकार, संपादक, समाचार माध्यमों के जरिए हमें जो कुछ भी परोसा जा रहा है वो सब घटनाएं समाचार हैं। एक अन्य परिभाषा के अनुसार समाचार वह है जिसे कोई दबाने या छुपाने की कोशिश कर रहा है। बाकी सब जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब प्रचार है। समाचार कोई घटना है, उसका विवरण है, कोई नया विचार समाचार है जिसकी काफी संख्या में लोगों की रुचि है। वह लोगों को प्रभावित करता है, वह लोगों की दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है, इसलिए वह घटना समाचार है। ऐसा सब कुछ जिसका महत्व है, ऐसा सब कुछ जिसका महत्व नहीं है, वो सारी घटनाएं समाचार हैं। पत्रकारिता के पहले स्कूल के संस्थापक वाल्टर विलियम का मानना है कि प्रकाशन व प्रसारण की दृष्टि से समाचार वह है जिसमें लोगों की रुचि है। हेराल्ड इवांस एक बड़े फेमस एडिटर रहे हैं। उन्होंने समाचार को इस तरीके से परिभाषित किया था कि मेरी नज़र में लोग ही समाचार हैं, लोगों का जीवन समाचार है, लोगों के अनुभव समाचार हैं, लोगों के दैनिक जीवन की कहानियां वो समाचार हैं। किसी का कहना है कि समाचार हवाओं से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इमेजिन नहीं कर सकते कि ये घटना अभी समाचार है, कुछ देर पहले समाचार है और 10 मिनट के बाद समाचार नहीं है, क्योंकि जन माध्यम आज इतनी फास्ट गति से समाचार आते हैं कि स्पीड न्यूज के दौर में हम ये आज बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि समाचार को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसे बताया जा सकता है, परिभाषाओं में इसे नहीं बांध सकते। यह हवाओं से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। निरंतर पात्र, चरित्र बदल कर ये घटनाएं निरंतर बार बार हमारे सामने आती हैं। आजादी के दौरान शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुछ कहा था वह आज भी समाचार है और वह हमेशा समाचार रहेगा। एनीथिंग विच इज न्यू एंड फ्रेश इज ऑलवेज न्यूज। कहा भी गया है जो नया है वो समाचार है। समाचार एक उत्पाद भी है और एक विचार भी है। समाचार एक उत्पाद के रूप में समाचार का संग्रहण किया जाता है, उसकी कलेक्शन की जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है और समाचार पत्र, चैनल
या यूट्यूब, फेसबुक के जरिए वो पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं के आगे प्रस्तुत किया जाता है। पाठक, दर्शक व श्रोता के लिए जो रुचिकर हो वही समाचार है। अब पाठक के नजरिए से समाचार क्या है? समाचार वास्तव में वह भी है जो लोग सोचते हैं। लोगों की सोच क्या है, ये बड़ा समाचार है, जिसे एक संवाददाता, संपादक रुचिकर, आश्चर्यजनक, महत्वपूर्ण मानते हैं, उसका चयन करते हैं। समाचार कोई ऐसी घटना या सूचना भी है जो किसी विशेष समय में पाठकों को आकर्षित करती है। आपको शायद याद होगा कि जब दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रदर्शन हुआ था तो लोगों ने उसको खूब पसंद किया था, तो उस दिन की वो घटना थी, तो वो समाचार था। लेकिन आज उसका कोई महत्व नहीं है। पाठक की रुचि को बांध कर रखता है समाचार, इसलिए एक समाचार पक्षपात रहित, तथ्यात्मक, संक्षिप्त, हमेशा संतुलित होना चाहिए। समाचार माध्यमों के लिए समाचारों के चयन को लेकर माध्यम हमेशा पाठकों, दर्शकों व श्रोताओं के निशाने पर रहते हैं। किस समाचार को रिपोर्ट करना है, किसे नहीं करना है, उसका कवरेज कैसे करना है, इसका निर्णय कैसे होता है। ऐसे कौन से कारक हैं जिसके आधार पर यह तय होता है कि यह घटना समाचार है और यह घटना समाचार नहीं है। ये आम पाठक के लिए और पत्रकारिता के पेशे में कदम रखने वाले विद्यार्थियों को यह जानना जरूरी है कि एक घटना को अखबार के पहले पन्ने पे मिलती है और एक घटना अखबार के 6 नंबर पेज पे मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? कैसे कुछ घटनाएं समाचार बनती हैं और कैसे कुछ घटनाएं समाचार नहीं बनती? कौन सी घटना समाचार मूल्यों की कसौटी पर खरा उतरती है? हजारों घटनाओं में से कुछ घटनाओं को ही समाचारों में क्यों जगह मिलती है? गांव की पंचायत या म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की बैठक के एजेंडे में कौन सा इशू ऐसा है जो समाचार बन सकता है और कौन सा इशू ऐसा है जो समाचार नहीं बन सकता? ऐसे समाचारों का चयन किस मेरिट के आधार पर किया जाता है? पत्रकार के पास ऐसा क्या है, वो किस आधार पे हजारों घटनाओं में से कुछ चुनिंदा घटनाओं को समाचार के रूप में उनका चयन करता है? यह किस आधार पे करता है, यह जानना बहुत जरूरी है। प्रत्येक घटना का अपना एक समाचारीय महत्व होता है और जिसे अनेक कारण प्रभावित करते हैं। समाचार पत्र के लिए चयन करने से पहले आपको समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पे एक नजर दौड़ानी चाहिए। आप देखेंगे कि अखबार के पहले पन्ने पे जो 10 समाचार आपको नजर आ रहे हैं, वो समाचार कल की बड़ी 10 घटनाएं हैं। समाचार, आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि समाचार को किस तरीके से लिखा गया है, समाचार पत्र में उसकी प्रस्तुति किस तरीके से की गई है। अपने शहर से प्रकाशित होने वाले किसी समाचार पत्र के लोकल पुल आउट को आप देख सकते हैं। इस समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर आपको उस दिन पूरा शहर उमड़ता हुआ नजर आएगा। आज देश में मीडिया के विस्तार के कारण एक समाचार पत्र के 50 से ज्यादा संस्करण निकल रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की रुचियों, घटनाओं और महत्व के आधार पर समाचारों का चयन किया जाता है। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर के समाचार व इसके आसपास के क्षेत्रों की बड़ी घटनाओं को चयन किया जाएगा, जबकि देश के कई अन्य हिस्सों में छपने वाले समाचार पत्रों में राष्ट्रीय महत्व के समाचार तो होंगे, पर उस क्षेत्र के लोगों की रुचियों व घटनाओं को भी पूरा महत्व दिया जाएगा। समाचार मूल्यों के आधार पर ही समाचारों का चयन किया जाता है। चेंज, बदलाव जो है वो सबसे बड़ा समाचार है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरह का बदलाव हो, वो हमेशा समाचार होगा। गांव या कस्बे में बदलाव हो, शहर में बदलाव हो, देश में बदलाव हो, किसी राज्य में बदलाव हो, सरकार में बदलाव हो, किसी भी तरह का बदलाव हो, वो समाचार बनता है। तो जब पत्रकार समाचारों का चयन करता है तो सबसे पहले बदलाव को ढूंढता है कि कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों के दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में बदलाव ला रही हैं। तो चेंज सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके आधार पर एक पत्रकार जो है समाचारों का चयन करता है। प्रोग्रेस, आपको शायद ध्यान होगा कि 2014 का पूरा लोकसभा चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा गया। तो विकास भारत जैसे विकासशील देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। तो विकास अपने आप में एक बड़ा समाचार है। तो विकास का होना और विकास का ना होना, दोनों ही स्थितियां समाचार बनती हैं। तो जब एक पत्रकार समाचारों का चयन करता है तो वो विकास को ढूंढता है। तो जहां प्रोग्रेस होगा तो भी समाचार बनेगा, जहां प्रोग्रेस नहीं होगा तो भी समाचार बनेगा। टाइमलीनेस, जो अभी घटित हुआ है, जिस घटना के बारे में अभी अभी सुना गया है, ऐसी घटनाएं ही हमेशा समाचार बनती हैं। हाल ही में हुई किसी घटना का जन माध्यमों की प्रकृति, प्रकाशन व प्रसारण की दृष्टि से अर्थ अलग अलग है। साप्ताहिक समाचार पत्रिका के लिए इसका अर्थ पिछले एक सप्ताह के समाचारों से है।
दैनिक समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटों में घटी घटनाएं किसी चैनल के लिए समाचार हो सकती हैं, जबकि किसी वेबसाइट के लिए पिछले 5 मिनट में, पिछले 2 सेकंड में हुई कोई भी घटना समाचार हो सकती हैं। ऐसी घटनाएं ही ब्रेकिंग न्यूज बनती हैं। एक वेबसाइट के लिए कुछ मिनटों पहले हुई घटना समाचार है। कुछ समय बाद किसी भी समाचार का समाचारीय महत्व खत्म हो जाता है। इसीलिए नवीनता व तात्कालिकता ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर समाचारों का चयन किया जाता है। कॉज, कारण, हर घटना एक समाचार है, तो घटना के कारण जो है वो समाचार बनते हैं। किसी भी घटना का कारण जो है पत्रकार कारण ढूंढता है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, या उस भ्रष्टाचार के कारण क्या है, आखिर पिछले 60 साल के बाद भी देश में आज भी गरीबी क्यों है, इसके कारण ढूंढने के लिए अगर पत्रकार जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं समाचार उसको जरूर मिल जाएंगे। तो कारण जो है वो अपने आप में एक बड़ा समाचार है। प्रभाव व परिणाम, नित्य प्रतिदिन होने वाली घटनाएं लोगों के जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। आपके शहर में निरंतर हो रही दूषित पानी की सप्लाई वह हजारों लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करती है। गंगा नदी के किनारों पर बसे शहरों में नदी का पानी निरंतर दूषित होता जा रहा है। इस प्रदूषित पानी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के लोगों को स्किन रिलेटेड डिजीज हो रही हैं। पंजाब व हरियाणा में खेती में अधिक से अधिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में कुछ ऐसे एरिया हरियाणा और पंजाब में आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। ये प्रयोग कैंसर के रोगियों का बढ़ना लाखों लोगों के दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है, लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए हर घटना के प्रभाव व परिणाम होते हैं। प्रभाव या परिणाम, जब हम समाचारों का चयन करते हैं तो प्रभाव और परिणाम को ध्यान में रखते हैं। प्रॉक्सिमिटी, भूमंडलीकरण के इस दौर में भले ही भौगोलिक दूरियां खत्म हो गई हों, लेकिन आज भौगोलिक समीपता किसी भी घटना को रुचिकर और आकर्षक बनाता है। किसी भी समाचार संगठन में समाचार के महत्व का मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि उस घटना का उस क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए क्या महत्व है, उस क्षेत्र विशेष के पाठक, दर्शक उस घटना में क्यों रुचि ले रहे हैं। यह स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार के बारे में, फिर अपने मोहल्ले के बारे में, फिर अपने राज्य के बारे में, फिर देश के बारे में और फिर दुनिया के बारे में पढ़ना, देखना और सुनना चाहता है। इसलिए जो नजदीक की घटनाएं हैं वो सबसे पहले समाचार बनती हैं और सबसे ज्यादा रुचिकर होती हैं। इसीलिए लोग हमेशा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बजाय स्थानीय मुद्दों, समस्याओं में अधिक रुचि रखते हैं। इराक में चल रही लड़ाई का पूरी दुनिया के लिए कोई समाचारीय महत्व नहीं था। ISI जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में आतंकवाद जिस तरीके से फैला रहा है, तो वो एक बड़ा समाचार है और पूरी दुनिया के लिए उसका महत्व है। लेकिन पर इसके बाद भी लोग सबसे पहले अपने क्षेत्र व राज्य की घटनाओं में सबसे अधिक रुचि दिखाते हैं। देश में क्षेत्रीय समाचार पत्रों व टीवी चैनलों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, उसका एकमात्र कारण जो है वो यही है कि लोगों को जो रीजनल खबरें हैं, जो नज़दीक की खबरें हैं, वो ज़्यादा पसंदीदा खबरें, सबसे पसंदीदा खबरें लोगों के लिए वही हैं। और देश में आज जो लोकल पुल आउट जर्नलिज्म जो चल रहा है, उसके विकास का एकमात्र कारण यही है कि लोगों को अब दिल्ली की राजनीति में रुचि नहीं है। लोगों को अपने गांव, कस्बे, मोहल्ले, अपने आस पड़ोस के बारे में ज्यादा रुचि है। इसलिए नजदीक की घटनाएं ज्यादा रुचिकर हैं और उसको बड़े रुचिकर तरीके से अखबारों में, टेलीविजन या जन माध्यमों में प्रस्तुत किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष या टकराव, ये एक और बड़ा कारक है जिसके आधार पर एक पत्रकार समाचारों का चयन करता है। यह जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचते हैं दूसरे भी वैसा ही सोचते हों। लोगों की राय सरकार की राय से अलग हो सकती है। किसी घटना, मुद्दे व समस्या को लेकर परिवार में, समाज, सरकारी, गैर सरकारी विभागों में, सरकारों में टकराव व तनाव हो सकता है। यह टकराव हमेशा समाचार का कारण बनता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा विवाद, पंजाब और हरियाणा के बीच में जल विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद, सरकार और विपक्ष के बीच में विवाद, संघर्ष, टकराव, दो लोगों के बीच, दो राज्यों के बीच, दो परिवारों के बीच, दो देशों के बीच, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच हमेशा समाचार बनते हैं। इसलिए समाचार का चयन जब किया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए भी समाचारों का चयन किया जाता है। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं मीडिया पे कि सेलिब्रिटीज के कॉन्फ्लिक्ट को ज़रूरत से ज़्यादा दिखाया जाता है, जबकि जो आम आदमी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, दैनिक दिनचर्या में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहीं अखबार के पन्नों पे या जन माध्यमों पे वो नज़र नहीं आता। तो इसका कोई और कारण हो सकता है। प्रमुखता और विशिष्टता, प्रोमिनेंस, राजनेता, अभिनेता, किसी क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त लोग हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, इसलिए समाचार बनते हैं।
विशिष्ट लोगों के साथ होने वाली आम घटनाएं भी समाचार बनती हैं। ऐसे लोग अगर कुछ अपने ब्लॉग पर लिखते हैं तो समाचार बनता है, कुछ ब्लॉग पे कोई फोटो अपलोड करते हैं तो समाचार बनता है, कुछ बोलते हैं तो समाचार बनता है, कुछ नहीं बोलते हैं तो समाचार बनता है। कुख्यात व प्रख्यात दोनों तरह के लोग समाचार बनते हैं। कुछ घटनाएं वास्तव में इसलिए समाचार बनती हैं क्योंकि प्रतिष्ठित लोग उस घटना से किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं। इसलिए जब हम समाचारों का चयन करते हैं तो प्रोमिनेंस जो एक बड़ा फैक्टर है जिसके आधार पर एक पत्रकार जो है समाचारों का चयन करता है। असाधारणता व अनोखापन, नोवेलिटी। असाधारण घटनाएं व लोग जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसी घटनाएं व कार्य जिनके होने की सिर्फ कल्पना की जा सकती है पर फिर भी हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं हमेशा समाचार बनती हैं। एक पुरावत कहानी के अनुसार कुत्ता आदमी को काट ले तो समाचार नहीं है, पर आदमी का कुत्ते को काटना समाचार बनता है, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है। इंसान की प्रवृत्ति कुत्ते को काटने की नहीं है। ऐसे समाचारों का चयन करते हुए मीडिया कर्मियों को गंभीरता से विचार करना होता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं अविश्वास और अंधविश्वास को फैलाती हैं। विध्वंस व नुकसान, डिजास्टर। पिछले दिनों आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई है और वो बाढ़ सुर्खियों में रही, पूरे टेलीविजन मीडिया अखबारों ने उसको खूब कवरेज किया, क्योंकि विध्वंस टकराव जो है वो डिजास्टर जो है वो हमेशा समाचार रहा है। हमेशा कहा जाता है कि बैड न्यूज इज ऑलवेज ए न्यूज। अगर जन्म और मौत समाचार है तो जान माल की क्षति व हानि भी समाचार है। बाढ़, भूकंप, अकाल, तूफान, सुनामी, टॉर्नेडो, ज्वालामुखी का फटना, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या मैन मेड किसी भी तरह की आपदाएं जो है वो समाचार बनती है, जिससे हर वर्ष भारी नुकसान होता है। यह विनाश प्राकृतिक भी हो सकता है और इंसान द्वारा आमंत्रित भी हो सकता है। उत्तराखंड में आई आपदा, इराक पर अमेरिका का हमला, अफगानिस्तान में युद्ध, भोपाल गैस त्रासदी, कई ऐसी हजारों घटनाएं हैं जिससे जान माल की भारी हानि हुई है। इसलिए ऐसी घटनाएं हमेशा समाचार बनती हैं। मानवीय अभिरुचि एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके आधार पर समाचारों का चयन किया जाता है, और इस तरह के समाचार जो हैं आज अखबार के पन्ने पे आपको खूब मिलते हैं। कुछ अखबारों में या कुछ समाचार माध्यमों में तो स्पेशल बुलेटिन जो है या स्पेशल जो अखबार का पन्ना है इस तरह के समाचारों से लिपटा हुआ आपको मिलेगा। दुनिया ऐसे लोगों व घटनाओं से भरी पड़ी है जो काफी रुचिकर हैं। पाठक ऐसे लोगों व घटनाओं के बारे में जानना चाहता है। मानवीय अभिरुचि पर आधारित समाचारों में एक भावनात्मक अपील होती है जो पाठकों को दूसरे की जिंदगी से रूबरू होने का मौका देती है। हालांकि पाठक ऐसे लोगों को जानता नहीं है, पर फिर भी उनके बारे में उसकी जानने की रुचि है। कोई भी घटना, समस्या, विचार, धरना प्रदर्शन, हड़ताल तभी समाचार बनते हैं जब लोगों की उसमें रुचि होती है। तो ह्यूमन इंटरेस्ट, मानवीय अभिरुचि, जिन घटनाओं में लोगों की रुचि है, आज सबसे बड़ा समाचार वही है। आज देश दुनिया में हो रहे बदलावों के साथ ही लोगों की रुचियां बदल रही हैं। किसी घटना में लोगों की रुचि है, किसी घटना में लोगों की रुचि नहीं है। आखिर इसे कौन तय करेगा? इस तरह के समाचारों में फीचरनुमा समाचार आते हैं जो पाठकों को गुदगुदाने, हंसाने, रुलाने, उत्सुकता पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे समाचार हमेशा चित्रों के साथ ही समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। अधिकतर समाचार पत्रों की पहले पृष्ठ की एंकर स्टोरी हमेशा मानवीय अभिरुचि तत्व पर आधारित होती है। इस तरह के समाचार मुख्यतः इंसानी भावनाओं, पसंद, नापसंद, उपलब्धियों, प्यार, प्रेम, नफरत, सेक्स सहित ऐसे विषयों पर होते हैं जिनको पढ़ते वक्त पाठक इनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये कुछ कारण है, ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर समाचार माध्यमों के लिए चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोग जो पत्रकारिता और पत्रकार की विश्वसनीयता पे सवाल करते हैं, ऐसे बहुत से और भी कारक हैं जो आजकल जिनके आधार पर समाचारों का चयन किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जिस तरह से मीडिया का विस्तार हुआ है, उससे भी समाचारों का चयन उसने समाचारों के चयन की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। समाचार संस्थानों में संपादक नाम की संस्था का मरना, मीडिया संस्थानों के बीच प्रतियोगिता, राजनीतिक व कॉरपोरेट जगत का हस्तक्षेप, पाठकों की रुचियां सहित कई ऐसे कारक हैं जिन्होंने समाचार के चयन की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। डाइवर्सिटी एक बड़ा कारक है
विविधता, आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग खान पान, पहनावा, संस्कृति, भाषा के लोग रहते हैं। तो ऐसे में समाचार, सब लोगों की समाचारों में रुचियां भी अलग अलग हैं। तो हमें उसी पाठक के अनुसार समाचारों को प्रस्तुत करना होता है। तो 21वीं सदी में पाठकों, दर्शकों व श्रोताओं की रुचियां बदल रही हैं। समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो सहित सभी माध्यमों को पढ़ने, सुनने व देखने वाले सभी लोगों की रुचियां अलग अलग हैं। इसलिए जन माध्यमों की विषय वस्तु में अगर विविधता नहीं होगी तो वह लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। इसलिए समाचार माध्यमों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, राजनीति, संस्कृति, अपराध, न्यायालय, जीवन शैली सहित मानव जीवन से जुड़े अधिकतर विषयों को कवर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए विषय वस्तु की विविधता जन माध्यमों के लिए समाचार के चयन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विकास, विकासशील देशों में लोगों की बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसलिए पाठक विकासात्मक समाचारों में पूरी रुचि रखता है। पिछले कुछ वर्षों में देश में विधानसभा व लोकसभा चुनाव में विकास बड़ा मुद्दा रहा है। देश में सड़क व रेल मार्गों का विकास, मेट्रो का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय व रोजगार से संबंधित समाचार लोग पढ़ना पसंद करते हैं। विकास संबंधी समाचारों को सकारात्मक व अच्छा समाचार कहा जाता है। लोगों को हमेशा ऐसी शिकायतें भी रहती हैं कि मीडिया विकास से संबंधित समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित नहीं करता। इसलिए विकासात्मक समाचारों को अधिक स्थान देकर मीडिया देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो विकास जो है एक बड़ा विषय है जिसके आधार पर समाचारों का चयन किया जाता है। पाठक, दर्शक व श्रोता, दुनिया का सबसे युवा देश होने के कारण भारत में पाठकों, दर्शकों व श्रोताओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। भारत में ऐसे 45 करोड़ से अधिक लोग हैं जिनकी उम्र 13 से 35 वर्ष है और 2020 तक आते आते इस तरह के युवाओं की संख्या 54 करोड़ हो जानी है। ये एक बड़ा पाठक वर्ग है। सारे अखबारों को, टीवी चैनल्स को, सारे जन माध्यमों को ये पता है कि आने वाले 50 वर्षों में अखबारों का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो युवा वर्ग होना है। तो आजकल जो अखबारों के लिए समाचारों का चयन किया जाता है या समाचार चैनल के लिए समाचारों का चयन किया जाता है, तो इस नई पीढ़ी को ध्यान में रख के समाचारों का चयन किया जाता है। उनका टेस्ट क्या है, उनकी रुचियां क्या है, वो क्या सुनना पसंद करते हैं, उनके क्या विचार हैं, इस तरह के विषयों को ही आजकल जन माध्यमों में सबसे ज्यादा इस तरह के समाचारों को जगह मिलती है। तो पाठक, दर्शक व श्रोता जो है वो समाचारों के चयन का आज एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। न्यूज होल, खाली स्थान, जन माध्यमों की समाचार के लिए उपलब्ध स्थान व समय भी समाचार के चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। किसी विशेष दिन पर समाचार संस्थान में समाचारों की संख्या अधिक होने के कारण बड़ी बड़ी घटनाएं छूट जाती हैं। लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि अखबार के पास, चैनल के पास घटनाएं नहीं होती, उस दिन कम महत्वपूर्ण समाचारों को भी अच्छा स्पेस और अच्छा टाइम जो है वो जन माध्यमों में मिल जाता है। तो खाली स्थान जो है वो समाचारों के चयन का एक बड़ा कारक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेस्क व न्यूज रूम में समाचार नहीं होते, इसलिए ऐसी घटनाएं जिनका समाचार या महत्व कम है उन्हें भी स्थान मिल जाता है। समाचारों के चयन का एक और बड़ा कारक है वो है आइडियोलॉजी ऑफ द मीडियम, माध्यम का स्वरूप एवं उसकी विचारधारा। आज हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या में बिजनेस के अखबार या लाइफस्टाइल चैनल हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। तो बिजनेस संबंधी समाचार पत्र व चैनलों में बिजनेस संबंधी समाचारों का चयन किया जाता है। ऐसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को भी स्थान मिलता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उस माध्यम के लिए कैसे समाचारों का चयन किया जाना है। किसी क्षेत्र विशेष से निकलने वाले समाचार पत्र में स्थानीय खबरों को ज्यादा प्रमुखता दी जाती है। किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित समाचार पत्र में उस पार्टी की गतिविधियों को ही स्थान मिलता है। इसलिए मीडियम की जो आइडियोलॉजी है, जन माध्यम की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो भी समाचारों के चयन का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रकाशक का प्रभाव व स्वामित्व, प्रेशर फ्रॉम द पब्लिशर। आपको पता है कि पिछले कुछ समय में जो भारत में जो मीडिया जो ऑनरशिप है उसको लेकर काफी बड़ा विवाद है और जिस तरीके से कुछ घरानों का जो है मीडिया जन माध्यमों पर कब्जा हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं समाचारों के चयन की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है। लोग इस पे कई बार प्रश्न उठाते हैं कि जन माध्यमों के लिए समाचारों का चयन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। जन माध्यमों को चलाने के लिए पहले संपादक होते थे, संपादक आज भी हैं,
नए दौर में मालिक स्वयं ही समाचार संस्थान अपने तरीके से चला रहे हैं। लोकतांत्रिक कहे जाने वाले जन माध्यम अलोकतांत्रिक तरीके से चलाए जा रहे हैं, चलाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं न कहीं लोग इस तरह के आरोप जो है वो मीडिया पर लगाते हैं। अधिकतर प्रकाशक सीधे तौर पर समाचार माध्यमों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते, पर उस संस्थान में काम करने वाले लोग प्रकाशक के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संबंधों का ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से समाचारों के चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो इसका एग्जाम्पल हम अपनी डे टू डे लाइफ में हर रोज देखते हैं कि किस तरीके से जो अगर किसी शहर में किसी अखबार का मालिक या चैनल का मालिक जाता है तो उसको 3 या 4 कॉलम का स्थान मिलता है। इवन अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसका ट्रेलर हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मालिक जो है, समाचार पत्र का मालिक या चैनल का मालिक है, किस तरीके से समाचारों के चयन को प्रभावित कर रहा है। विज्ञापन दाता का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ द एडवर्टाइजर। मीडिया इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो विज्ञापन ही एक बड़ा कारक है जिसके कारण जन माध्यम चलते हैं। तो विज्ञापन जो है, विज्ञापन कहीं ना कहीं आज समाचार के चयन की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अखबारों का कंटेंट आप देख लीजिए, टेलीविजन का आप कंटेंट देख लीजिए, या आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आपको इस तरह के विज्ञापनों की भरमार मिलेगी। इस तरह के समाचार आपको अखबार पे ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे जो कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मीडिया ने आज एक उद्योग का रूप धारण कर लिया है। कोई भी व्यापार फायदे व नुकसान को ध्यान में रखकर शुरू किया जाता है। देश के अधिकतर जन माध्यमों पर पूंजीपतियों, राजनेताओं, कारोबारियों का नियंत्रण है। मुनाफे के लिए व समाचार संस्थानों को चलाने के लिए बड़े पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में विज्ञापन व विज्ञापन दाता दोनों सर्वोपरि हैं। जन माध्यमों को अधिकतर विज्ञापन सरकार, राजनेताओं, राजनीतिक पार्टियों, कारोबारियों, उद्योगपतियों से मिलते हैं। इसलिए आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर भी समाचार का चयन किया जाता है। अगर कोई कारोबारी किसी अखबार को सबसे अधिक विज्ञापन दे रहा है तो ऐसे में समाचार संस्थान उसके संबंध में समाचार चयन को बड़ी गंभीरता से प्रकाशित करता है। उसके संबंध में समाचारों को बड़े ध्यान से प्रकाशित करता है। इवन उसको स्पेस और जो टाइम है वो मीडिया में ज्यादा मिलता है। एक और बड़ा कारण है जो आजकल समाचारों के चयन को प्रभावित करता है, वो है कंपटीशन। चाहे वो नेशनल मीडिया की बात हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया की बात हो, या वो रीजनल मीडिया की बात हो, कि जिस तरीके से देश में जो है अखबारों की खासकर मीडिया बूम देश में आया है पिछले दिनों, और जिस तरीके से देश में टीवी चैनल आए हैं, जब से विजुअल मीडिया का दौर है, तब से कंपटीशन जो है मीडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं सारे के सारे जन माध्यम आज इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि एक दूसरे को किस तरीके से पछाड़ा जाए। पाठक, दर्शक व श्रोताओं के बीच खुद को स्थापित करने के लिए समाचार संस्थानों के बीच आज होड़ मची है। एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में समाचार संस्थान कई बार ऐसे समाचारों का भी चयन कर लेते हैं जिनका अपना कोई समाचारीय महत्व नहीं होता। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी अपनी सीमाएं हैं। हर कोई सबसे तेज, सबसे बड़ा वह सबसे आगे दिखना चाहता है। इसलिए आपसी प्रतियोगिता भी समाचार के चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। एक घटना अगर मान लीजिए कोई चैनल नहीं दिखा रहा है और दूसरा चैनल उसको लाइव बार बार दिखा रहा है, तो ना चाहते हुए भी वो कंपटीटर जो चैनल है वो समाचार को दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मीडिया के बीच में जो एक कंपटीशन है, उस कंपटीशन के कारण भी समाचारों के चयन की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हुई है। बदलती रुचियां व परिवेश। समय के साथ साथ लोगों की रुचियां बदल रही हैं। लोगों की धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताएं अलग अलग हैं। 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले इस देश में जन माध्यमों को पाठकों, दर्शकों व श्रोताओं की रुचियों व अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी समाचारों का चयन करना पड़ता है। तो समाचारों का चयन जो है वो लोगों की रुचियां बदल रही हैं। आज से 10 साल पहले लोगों का खान पान, पहनावा अलग था, आज कुछ और है। तो आज लोगों की दैनिक दिनचर्या कुछ और है। तो लोग कई बार हंसते हैं कि आज दिन में बूंदाबांदी होने वाली है और अखबार के पन्ने पर जब उसको 3 कॉलम का स्पेस मिलता है तो लोग हंसते हैं कि ये समाचार कैसे हो सकता है। लेकिन सच में आज के समय में जो आम आदमी के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो घटनाएं प्रभावित करती हैं, सही मायनों में आज सबसे बड़ा समाचार ही वही है। चेंजिंग डेमोग्राफिक, ठीक है, हमारे देश में 130 करोड़ का अगर देश है तो उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, तो उसमें सर्विस क्लास भी है, उसमें उद्योगपति भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो जिस तरीके का हमें हर तरह का पाठक हमारे पास है, तो हर तरह के पाठक के लिए एक समाचार पत्र अगर हमें बनाना है या टेलीविजन के लिए बुलेटिन हमें बनाना है, तो समाचारों का चयन
करते वक्त हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है. So we can say that the frequency of time span, meaning, significance, clarity, closeness to home, the unexpected, continuity, concentration on elite nation and individuals, person-centered, negativity, और also some element which creates news. ये ऐसे कारक हैं जिनके आधार पे ही समाचारों का जो चयन है वो किया जाता है. अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छा समाचार हम किसे कहेंगे. समाचार पत्र में ढेरों से समाचार होते हैं, या आपका जो सबसे पसंदीदा या सबसे रुचिकर जो समाचार आज आपने अखबार में पढ़ा है या टीवी में देखा है, आप अच्छा समाचार किसे कहेंगे. अच्छे समाचार की क्या विशेषताएं हों. तो अच्छे समाचार का चयन जो है उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं. जब समाचारों का चयन करते हैं तो एक पत्रकार को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए. एक्यूरेसी पहला फैक्टर है. एक्यूरेसी, मीडिया यथार्थ का निर्माण करता है. असल में जो हमारी रियल लाइफ स्टोरीज हैं वही मीडिया हमें बताता है. मीडिया आज जो शहर में होने वाला है वो कल आप अखबार में पढ़ेंगे या आज आप टीवी चैनल में देख रहे हैं. हर घटना पे हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, तो जन माध्यम एक जरिया है जिसके जरिए हम घटनाओं को देखते हैं. मीडिया यथार्थ की पुनर्रचना करता है. समाचार माध्यम यथार्थ की जो छवियां पैदा करता है वह भ्रम पैदा करती है. इस संदर्भ में कहानी काफी प्रचलित है. 6 अंधों और एक हाथी की कहानी. 6 अंधों में एक बार बहस छिड़ गई कि हाथी कैसा होता है. हाथी की तब ये तय हुआ कि सब लोग हाथी को छूकर बताएंगे कि हाथी कैसा होता है. एक ने हाथी के पेट को छुआ तो उसने बताया कि नहीं, ये तो दीवार की तरह है. दूसरे ने हाथी के दांत को छुआ तो उसने कहा हाथी तो तलवार की तरह है. तीसरे ने हाथी के सूंड को छुआ तो उसने कहा ये तो सांप की तरह है. चौथे ने हाथी के पैर को छुआ तो बताया कि ये तो दीवार है. पांचवें ने उसके कान को छुआ तो बताया ये पंखे की तरह है. छठे ने पूंछ को छुआ और बताया कि तुम सब तो पागल हो, ये तो रस्सी की तरह है. अब एक ही घटना को देखने का सब लोगों का नजरिया अलग अलग है. सभी तथ्यों के आधार पर हाथी की अपनी अपनी छवि अपने मन में बना रहे थे. असल में हाथी हाथी है. तो हमें जब हम घटनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं या यथार्थ कहानियों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हमें हाथी को हाथी के तरीके से प्रस्तुत करना है, उसको किसी और तरीके से प्रस्तुत नहीं करना. तो जब हम समाचारों का चयन करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखें कि उसमें जो तथ्य हैं वो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी, समाचार के लिए हम किन तथ्यों का चयन करते हैं और किन तथ्यों का चयन नहीं करते और क्यों नहीं करते. अगर कुछ तथ्यों को हम छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से समाचार की वस्तुपरकता प्रभावित होती है. तो जब हम समाचारों के लिए तथ्यों का चयन करते हैं, बहुत सारी घटनाएं देश में ऐसी हुई हैं या आए दिन होती हैं कि कुछ तथ्यों को पत्रकार रिपोर्ट कर देता है, कुछ तथ्यों को रिपोर्ट नहीं करता. तो वो आधी अधूरी समाचार, आधी अधूरी कहानियां, आधा अधूरा यथार्थ जब लोगों के सामने प्रस्तुत होता है या लोगों के सामने आता है तो वो भ्रम पैदा करता है. तो पत्रकार का काम भ्रम पैदा करना नहीं है. तो इसलिए जो हम समाचार को चयन करें तो तथ्यों का चयन सोच समझ के हम लोगों को करना है. निष्पक्षता, जब हम समाचार का चयन करते हैं, आज मीडिया एक बड़ी ताकत है. वह एक झटके में किसी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है और एक झटके में किसी व्यक्ति के जीवन को, किसी को नायक बना सकता है और किसी को विलेन बना सकता है. आपको उमा खुराना स्टिंग ऑपरेशन याद होगा कि किस तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं हुई, जिसके कारण उसका जो खामियाजा जो है एक व्यक्ति को भुगतना पड़ा. तो जब हम समाचारों का चयन करते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि समाचार में कोई लाग लपेट ना हो. समाचार को एकदम निष्पक्ष तरीके से हम पाठक, दर्शक और श्रोता के सामने प्रस्तुत करें. संतुलन, जब हम कोई घटना को रिपोर्ट करते हैं, जब कुछ तथ्यों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं और कुछ तथ्यों को ना या तो रिपोर्ट करते नहीं, अगर रिपोर्ट करते हैं तो बहुत थोड़े से तथ्य ही हम समाचार में रखते हैं. जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम किसी प्रोपेगेंडा का या किसी पब्लिसिटी का हिस्सा होते हैं. तो जब हम समाचारों का चयन करते हैं इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि समाचार संतुलित होना चाहिए. अगर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि उस समाचार को चयन करने से पहले, उसको लिखने से पहले आप उसको वेरीफाई कर लें और दूसरे पक्ष से भी उसके बारे में आप बातचीत कर लें. अब ये सारे तथ्य हैं जिनके आधार पे हम एक न्यूज़ को जज कर सकते हैं कि ये
ये समाचार अच्छा है या ये समाचार अच्छा नहीं है। अब एक पत्रकार जो फील्ड में जाता है तो वो समाचार स्टोरी आइडिया कहाँ से उसको मिलता है, कैसे हम किन घटनाओं को समाचार कहेंगे, किन घटनाओं को समाचार नहीं कहेंगे, ये पत्रकार कैसे तय करता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखने वाले किसी भी पेशेवर व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि उसे समाचार की समझ हो, क्योंकि समाचार की समझ से ही समाचार संबंधी नए स्टोरी आइडिया आते हैं। ऐसे नए नए आइडिया ही किसी रिपोर्टर को समाचार लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पत्रकारिता में जिस व्यक्ति के पास जितने आइडिया होते हैं वह उतना ही सफल साबित होता है। जिस व्यक्ति के पास घटना के संबंध में कोई नया दृष्टिकोण नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सफल होने की संभावनाएं पत्रकारिता में बहुत ही कम है। तो पत्रकारिता में कामयाब होने के लिए या रिपोर्टिंग के पेशे में कामयाब होने के लिए नए नए आइडिया जो है वो रिपोर्टर के पास होना जरूरी है। लेकिन ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, ये आइडियाज ये जानना बहुत जरूरी है। समाचार आइडिया कहाँ से आता है, इस सवाल का जवाब पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं कि बचपन से ही उनसे प्रश्न करने व उनका जवाब ढूंढने की उत्सुकता उन लोगों में होती है। वे किसी साधारण से साधारण चर्चा व घटना से में एक नया एंगल व नया एक आइडिया ढूंढ लेते हैं, इसलिए वे हमेशा अपने अन्य साथियों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो आइडिया ढूंढने के लिए हम क्या करें, लोगों से सवाल करें। समाचार एक पत्रकार जब फील्ड में जाता है तो वो समाचारों का चयन कैसे करे, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सवाल, लोगों के जो सवाल हैं, लोगों के सरकार से सवाल, लोगों के व्यवस्था से सवाल, लोगों के दैनिक दिनचर्या के जो सवाल हैं वही समाचार हैं। घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी विषय पर चल रहा विचार विमर्श हो या फिर सड़क पर झुंड में खड़े लोग हों, वे हर जगह सवाल करते हैं, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन लोग शामिल थे और इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे सवालों के साथ वे हमेशा तैयार रहते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखने वाले एक प्रशिक्षु संवाददाता का कहना है कि हर सुबह मेरे आगे यही प्रश्न रहता है कि आज क्या किया जाए, किससे मिला जाए, आज का समाचार क्या हो सकता है। जिन्हें समाचार की समझ नहीं होती उन्हें ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने में कई वर्ष लग जाते हैं। स्टोरी आइडिया किसी विषय का वह कोण है जिसके बारे में आप मानते हैं कि वह आपके अखबार के पाठकों को पसंद आएगा। आइडिया हर जगह बिखरे पड़े हैं, आंखें खुली रखिए। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव एक आइडिया है। सोचिए, सोचिए और बस सोचते रहिए। आइडिया समाचार पत्र, खबर, विज्ञापन, पुस्तक, पत्रिकाओं, इंटरनेट, ब्लॉग, न्यूज ग्रुप, टेलीविजन, रेडियो, कहीं से भी आइडिया समाचार के लिए मिल सकते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा चर्चा करते रहिए जो हमेशा नए नए विषयों में रुचि रखते हैं। आपकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करेगा कि आप कहां तक सोच सकते हैं और समाचारों को ढूंढ सकते हैं। अच्छे समाचार आइडिया के लिए आपको प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना जरूरी है। टीवी व रेडियो को देखना व सुनना होगा। लोगों के जीवन का हिस्सा बने रहना होगा। एक जागरूक पाठक बनना होगा। आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर रखनी होगी, तभी आपको समाचार का आइडिया मिलेगा। एक भौगोलिक क्षेत्र में कोई घटना समाचार हो सकती है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में हो सकता है वह समाचार न हो। आईटी क्षेत्र में बेरोजगारी नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद के संदर्भ में एक बड़ा समाचार हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि लखनऊ या कानपुर के लोगों पर इसका कोई बड़ा असर न पड़े। लोगों से जानिए कि वे खुश क्यों हैं, वे उदास क्यों हैं और वे दुखी क्यों हैं। समाचार का आइडिया आपको वहां लोगों से मिलेगा। तो लोगों के जीवन में जानने की कोशिश कीजिए। कोई भी नया समाचार बनाने से पहले लोगों से बातचीत कीजिए। पता करिए कि लोग दुखी क्यों हैं, उनके उदास होने के क्या कारण हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। लोग बस व रेलवे स्टेशन पर किन विषयों व समस्याओं पर चर्चा करते हैं। जब लोग बस में सफर करते हैं, जब लोग ट्रेन में सफर करते हैं, आजकल के वो किन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। रात के खाने पर पारिवारिक सदस्यों के बीच किस विषय पर चर्चा होती है। आपको इस बातचीत में से ऐसे सैकड़ों जवाब मिल जाएंगे जो आपके लिए अच्छा समाचार बना सकते हैं। तो इसलिए समाचार को ढूंढने के लिए लोगों के जीवन में घुसना, लोगों के जीवन को देखना, पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है। समाचार पत्र को ध्यान से पढ़िए व टीवी व रेडियो को ध्यान से सुनिए।
समाचार को ढूंढने का एक और आसान सा तरीका है। एक समाचार आइडिया की तलाश के लिए प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्रों को ध्यान से पढ़िए, वे टीवी को देखिए, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों को स्थानीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। किसी भी समाचार की नकल करना ठीक नहीं है, पर हमेशा प्रकाशित समाचार पत्रों में नया एंगल ढूंढने का प्रयास कीजिए। जब हम अगर अभी प्रधानमंत्री जी जापान गए थे, तो वहाँ पे क्योटो और काशी का कंपैरिजन हुआ, तो वही खबरें जो है वो छोटे शहरों को भी कंपैरिजन करके पत्रकारों ने उसको प्रस्तुत किया। तो जब हम समाचार को चयन करते हैं तो या नया स्टोरी आइडिया ढूंढते हैं, तो अखबार, रेडियो, टेलीविजन और जन माध्यमों में क्या चल रहा है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। एक और आसान सा तरीका है कि आपको समाचार कहाँ से मिलेंगे। खुद से सवाल करें, आपके आस पर रह रहे लोगों की क्या समस्याएं हैं, वे इन समस्याओं का मुकाबला किस तरह से कर रहे हैं, इसलिए इसे लिखिए। अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसके बारे में भी लिखिए। तो ये लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण समाचार है। जी डॉक्टर अशोक कुमार, वक्त हमारे पास अब बिल्कुल निकल चुका है, पर आपने जो भी अहम और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस एडुसेट लेक्चर के माध्यम से दी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी वो छात्र और छात्राएं जो मास कम्युनिकेशन पढ़ रही हैं या पत्रकारिता में अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना कितना आसान हो जाएगा कि हाँ, कि क्या तथ्य हैं, क्या परिभाषा है, क्या अवधारणा है समाचार को लेकर। आपके माध्यम से आज इस पर हम जानकारी ले पाए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले लेक्चर्स के माध्यम से भी हम आपसे बहुत कुछ जान पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे एडुसेट माध्यम के द्वारा तमाम स्टूडेंट्स तक, यानी कि छात्र छात्राओं तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।